हरिदेवपुर गांव के मोड़ल सूर्यशेखर चक्रवर्ती एक बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान थे। गांव वाले उनके अच्छे व्यवहार के लिए उनका बहुत आदर और सम्मान करते थे। उनके दो बेटे थे, सुरेश और परेश। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। बड़ा बेटा सुरेश बहुत गुस्से वाला था और छोटा बेटा बहुत शांत और ईमानदार था। पापा, आपके साथ कुछ जरूरी बात थी। जरूरी बात? हाँ, जरूरत के बिना अब तुझे पिताजी से बात करने की तो वक्त ही नहीं है बेटा। ले, और वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी बता क्या जरूरी बात है। पापा, आप मुझे अगला मॉडल घोषित कर दीजिए। क्या कह रहा है तुझे मोरोल? सुबह सुबह ये सब गलत सलत बोल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हो? और मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, उस अनुसार से मैं ही तो मॉडल बनूंगा। ओ बेवकूफ, मैं मोड़ोल गांव वालों के चुनाव से बना हूँ, ये कोई पारिवारिक पद नहीं है। रहने दो पापा, मुझे और गलत समझाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं करना चाहता क्योंकि तुझ में वो योग्यता नहीं है। मोड़ोल होने का मतलब सिर्फ लॉक जमाना नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। असल में आप नहीं चाहते मैं जिंदगी में कुछ करूं। अगर परेश कहता तो आप ठीक करते। जिंदगी में अगर कुछ करना चाहता है तो वो अपनी योग्यता से कर, और जब परेश की बात की तो सुन ले, ऐसी गलत जिद वो कभी मुझसे करेगा ही नहीं, समझा? हाँ, सारा दोष तो मेरा है। हट हट रहो तुम लोग, मैं चला। सुरेश, रुक जाओ, घर छोड़ के मत जाओ बेटा। हाँ जी, उसे फालतू में मत बुलाओ, वो अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। माँ ने सही कहा पापा, देखना दादा का गुस्सा कम होने पर दादा ठीक घर आ जाएंगे। सुना तुम लोगों ने वो मुझे क्या कह के गया है? कहता है कि मोड़ोल बना दो, जैसे मोड़ोल का पद मेरे हाथ में ही है। अब आप थोड़ा शांत हो जाओ, वो तो हमेशा से ही ऐसी ही गलत मांग करता है। हम लोग में ही जरूर कोई कमी थी, हम ही उसे ठीक से इंसान नहीं बना पाए। ऐसी बातें मत बोलो पापा, देखना एक दिन दादा को अपनी गलती का ठीक एहसास होगा। तुम यहाँ बैठ के अकेले चाय पी रहे हो और मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रहा है? अब यहाँ से जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। क्या हुआ तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ झमेला हुआ है क्या? मुझे सब खुल के बताओ तो। हर कभी कभी लगता है वो मेरे पापा ही नहीं हैं, मुझे कहाँ से ले आए हैं। मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं करते। क्या सुरेश दादा, घर नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे और खाओगे भी क्या? तुम्हारे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। मैं अब वो घर छोड़ दूंगा, वही है बात। अगर मेरे पास ठीक ठाक पैसे होते तो मैं उस पापा और उसके बेटे को सबक सिखा देता। देख जगह, उस माँ काली की मूर्ति पर कितने गहने हैं, इसमें से कुछ गहने अगर हम ले लेते हैं तो अच्छा होता ना। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है क्या सुरेश दादा? क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो? यहाँ से चलो तो चलो। ना रे जगह, वो सोने के गहने मुझे चाहिए। तुम माँ की मूर्ति के गहने चोरी करोगे? इतना बड़ा पाप करोगे तो उसका नतीजा बहुत खराब होगा जगह भैया। वो बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे। वैसे भी अभी कौन सा अच्छा हूँ, पाप पुण्य मुझे मत समझा। बस मैं समझता हूँ तो वो गहने बेच के मेरी किस्मत बदल जाएगी। अब बता, तू मेरे साथ है या नहीं है? अब क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? बताओ कब कहाँ जाना है? सुरेश दादा, माँ का अभिशाप नहीं लगेगा तो? परेशान मत कर, चुपचाप जो कर रहा है वो कर। अरे बेवकूफ, ये क्या कर दिया? घंटे की आवाज से गांव के लोग यहाँ पर आ जाएंगे। टॉर्च बुझा, वरना हम पकड़े जाएंगे। इतनी रात को मंदिर से घंटे की आवाज क्यों आ रही है? अरे वो देखो, मंदिर के दरवाजा खुला हुआ है। लगता है चोर गया है, चलो सबको बुलाते हैं। चोर 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 चोर! अरे कौन कहाँ है? जल्दी से मंदिर में आओ, चोर घुस गया है मंदिर में। सर्वनाश कर दिया,
वो सब मिलकर अब मंदिर में घुस आएंगे। देख लिया तो बचने का कोई उपाय नहीं है। भाग जल्दी यहाँ से। सूरज दादा, हमें बहुत तेज भागना होगा, वरना वो हमें पकड़ लेंगे। हे भगवान, वो तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। मेरे हाथ में अगर ये थैली देख ली तो सर्वनाश हो जाएगा। अब क्या करें? अरे वो चोर यहाँ पर ही आया था ना, कहाँ गया? क्या करेंगे अब, सोचो तो। अरे ये हमारे मोड़ल साहब का घर है ना, चलो वहाँ जाते हैं। इस मामले में अगर कुछ बोल सके। अरे पहले उस चोर को ढूंढ लेते हैं, फिर तो उनके पास जाना ही पड़ेगा। इतनी रात को यहाँ खड़े होकर चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे माँ काली के मंदिर में चोरी हो गई है। चोर इधर ही आया था। क्या कहा? मंदिर में चोरी? जी 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 जी, ऐसा पाप कौन कर सकता है? तुमने किसी को इधर आते हुआ देखा था? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। अगर मैं देखता तो उसकी हालत खराब कर देता। हाँ, सुबह सुबह बुरी खबर सुनी तुमने? चोर कल रात गांव के माँ काली मंदिर में घुसकर माँ की मूर्ति से बहुत सारे गहने चोरी करके भाग गया है। छी 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 छी, ऐसा काम कोई कर सकता है भला? छी। हाँ पापा, खबर तो सुनी है। ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि भगवान को भी नहीं मान रहे हैं। क्या बोलूं बताओ, आज फिर इस पर पंचायत बैठेगी, लेकिन जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता किसी भी चीज में सुकून नहीं है बेटा। वो तो ठीक ही है पिताजी, कल रात में दादा घर वापस आ गए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि गुस्सा कम होने पर दादा ठीक घर आ जाएंगे। ये क्या, ये सब बाल्टी कलश लेकर तुम सब कहाँ जा रहे हो? क्या कहे मोड़ल साहब, गर्मी की वजह से गांव में तालाब नदियां सब सूख गए हैं। कुछ दिनों से पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा। देखते हैं कहाँ पानी मिलता है थोड़ा। ये क्या कह रहे हो? अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई है, इतने में ही पानी सूख गया है? तो अभी पानी ढूंढने इस गर्मी में कहाँ जा रहे हो तुम सब? क्या करे बताइए तो, खाना खाए या ना खाए, पानी के बिना तो एक पल भी नहीं चलेगा। वो तो ठीक है, तुम लोग एक काम करो, गांव में सबको बता दो कि सब मेरे घर से कुएं से पानी लेकर इस्तेमाल करें। तुम लोग भी मेरे कुएं से पानी लेकर जाओ। जब तक पानी की ये समस्या खत्म नहीं होती तब तक सब मेरे कुएं से पानी लेना। इसलिए कहते हैं हमारे गांव के मॉडल जैसा कोई मॉडल नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ, सबको बता देता हूँ, फिर पानी लेने जाऊंगा। सर्वनाश कर दिया। गांव वाले अब हमारे कुएं से पानी लेंगे। पानी निकालते समय अगर किसी की बाल्टी में वो थैली आ गई तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे कुएं से कोई पानी ना ले सके। कुएं से सब मिलकर पानी लेंगे। लो अब देखो पानी लेने आकर क्या मिलता है। मोड़ल साहब, आप सच में बहुत अच्छे इंसान। हमारे दुख के समय आप अपने घर के कुएं से हमें पानी लेने दे रहे हैं। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके जैसे एक इंसान हमारे गांव में मोरल बना है। कितना बड़ा मन है आपका, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन इधर एक बड़ी समस्या हो गई है। क्या समस्या हुई है? अचानक से कुएं से बदबू आ रही है। क्या कह रहे हो? अचानक से ऐसा क्यों हुआ? क्या पता कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग खुद जाके देख लो अगर कुछ समझ सको। कुएं से कितनी बदबू आ रही है, सच में बहुत ज्यादा बदबू है। ओ माँ, कुएं के पास आते ही इस बदबू से तबीयत खराब हो रही है। वाह, प्लान काम कर रहा है लगता है। देखा क्या मामला है, कुछ समझ आया? ऐसे देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। बाल्टी से पानी निकाल के देखना पड़ेगा।
अरे बाबा, ये तो किसी पशु का हड्डियां है। ये कुएं में कैसे आया? जी, इतनी बदबू आ रही है। छी छी छी। देखो तो क्या मामला है। ये कैसे मुमकिन है? सुबह जब तुम लोगों से मिला था उससे पहले तक कुएं का पानी तो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल सही कहा। सुबह से घर का सारा काम, यहाँ तक कि खाना बनाना भी इसी पानी से किए हैं। तब तो कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि कोई बदबू भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, बहुत हैरान हूँ मैं भी पिताजी। अचानक से इतना ज्यादा गंदा कैसे हो गया? आप लोगों की सब अजीब बातें हैं। कुएं का मुंह खुला था, ऊपर से शायद कोई कौवा या पक्षी ये सब भीग गया होगा। वो तो मैं समझ गया, लेकिन गांव वालों को कितने बड़े मुंह लेके मैंने कहा था कि कुएं से पानी ले लो, उसका क्या होगा? मैं तो अपनी दी हुई बात ही नहीं रख पाया। गांव वालों के सामने मेरा सर झुक गया है। ऐसा मत बोलिए मोरल साहब, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप तो हमारा भला ही चाह रहे थे। बिल्कुल सही कहा। आप बिल्कुल मत सोचिए पिताजी, जब अपने गांव वालों को वादा किया है तो वो वादा हम जरूर निभाएंगे। वो लोग ठीक एक दिन बाद ही हमारे कुएं का पानी ले सकेंगे। मैं ठीक कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। कैसे होगा? कुआं का पानी तो बिल्कुल गंदा हो गया है। गंदा हो गया तो क्या हुआ? गंदे को तो फिर भी साफ किया जा सकता है। साफ कर देंगे तो कुएं का पानी फिर इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन कल तक साफ करने वाला आदमी कहाँ मिलेगा हमें? मैं कल खुद बहुत सुबह उठकर वो सब गंदगी साफ करूंगा, तभी गांव वालों को बिल्कुल साफ पानी मिलेगा। आपका दिया हुआ वादा भी गांव वालों के पास रहेगा और इससे आपका सर भी नहीं झुकेगा। सच में मोरल साहब, आपका छोटा बेटा आपके जैसे ही अच्छा इंसान बना है। वो आपकी तरह ही हमारी बात सोचता है। सच में ऐसा ही है। अब क्या करूं? इस भाई की वजह से लगता है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। ये जब भी होता है मेरा काम खराब करता है। पहले आज रात तक गहने की थैली मुझे निकालना पड़ेगा, फिर उसको देख लूंगा। क्या मामला है सुरेश दादा? क्या हुआ? इस आधी रात को आपने अपने घर में बुलाया है? इधर एक गड़बड़ हो गई है जगह। तुझे पुली से रस्सी बांधकर कुएं में उतार दूंगा और नीचे वो थैली लेके आना ऊपर। ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं सुनूंगा। तुझे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। सुरेश दादा, रस्सी को कस कर पकड़े रहना, छोड़ मत देना। हाँ, मैं कस के पकड़ूंगा। अब तू जो काम करने गया है वो ठीक से कर। ये लो, मिल गई थैली, मिल गई सुरेश दादा। शाबाश जगह, शाबाश। ये रस्सी पकड़ रहा हूँ, तू ऊपर आ जा। अरे, कुएं की पुली की आवाज है ना? इतनी रात को कौन कुएं की पुली को खींच रहा है? चलो एक बार बाहर जाके देख कर आता हूँ। ए, कौन है उधर? इतना रात में पुली पकड़ के कौन खींच रहा है? सुरेश, तुम यहाँ इतनी रात में पुली पकड़ के क्यों खींच रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं पापा, असल में पानी में इतनी गंदगी है, कल फिर भाई साफ करने नीचे उतरेगा, इसलिए मैं देख रहा था अगर कुछ मदद कर सकता हो तो। इसका मतलब इतनी रात को ये सब देखोगे? पागल हो गए हो क्या? असल में सुबह आप इतने परेशान थे, वो बात देखकर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ देख रहा था। जाओ, अभी जाके सो जाओ, अभी ये सब मत सोचो। कल सुबह भाई जब कुएं में उतरेगा तब उसकी मदद कर देना, ठीक है? हाँ पापा, चलो। ये क्या सर्वनाश हो गया? जगह तो कुएं में रह गया। मैं तो अभी उसे उठा भी नहीं सकता। वो कुएं के अंदर मर तो नहीं जाएगा? अरे, कुएं के अंदर से किसकी आवाज आ रही है? परेश, जरा देख तो बेटा।
पिताजी, ये तो एक आदमी नीचे गिरा हुआ है कुएं में। अब इसे एक निकालना पड़ेगा। जल्दी से एक रस्सी लाओ। जिंदा है कि नहीं ये भी नहीं पता। क्या कह रहा है? सुरेश, दूर खड़ा होकर क्या देख रहा है? इधर आ, जा भाई के जाके मदद कर। अरे ये तो दादा का दोस्त जगह है। हाँ, ये तो जगह है। वो हमारे कुएं में क्या कर रहा है? अरे वो उसको होश आने पर उसे पता चल जाएगा, लेकिन उसके पास वो थैली किस चीज की है? परेश, उसे खोल के एक बार देखो तो। सर्वनाश, ये तो मंदिर से चोरी किए हुए गहने हैं। उसके पास कैसे आए? इसका मतलब जगह ने ही माँ काली की गहने चुराई थे। छी 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 छी, ये मेरा दोस्त है। ये सोचने में ही मुझे शर्म आ रही है। बहुत अच्छा हुआ ये मामला। इसका मतलब जगह ही वो चोर है। इसको तो मैं अच्छे घर का समझती थी, मंदिर में चोरी किया, इतनी शर्म की बात है। बुद्धि बहुत अच्छा काम किया। सब सोच रहे हैं जगह ने ही चोरी की है। क्या रे दादा, वो तो तेरा अच्छा दोस्त है, तो उसके इस स्वभाव के बारे में तुझे नहीं पता था? बेवकूफों जैसे बात मत करो। अगर मुझे पता होता वो ऐसे स्वभाव का है, मैं उससे दोस्ती रखता। अरे रुको रुको, अभी उसे होश नहीं है। पहले होश आए, फिर उसे इस विषय में बात करेंगे। और बात करने का क्या है पापा? उसके पास ये गहने मिले हैं, मतलब उसने ही ये गहने चोरी किए हैं। इसके बाद और क्या कहने की बात है? मोड़ल बाबू, आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। आप पहले सब कुछ ठीक से सुनिए, फिर ही न्याय करिएगा। ये आपसे विनती है। ये मर गए। ये तो लगता है अब सच बता देगा। नहीं नहीं, उसकी अब कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। वो अब जो भी बोलेगा झूठ बोलेगा। हाँ मोड़ल भैया, मैंने ये गहने चोरी किए हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं किए। आपके बड़े बेटे सुरेश ने मुझे ये चोरी करने पर मजबूर किया था। इतनी बड़ी हिम्मत तेरी! खुद पकड़ा गया इसलिए मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। पापा, उसे अभी गांव से निकाल दो। सुरेश, तू थोड़ा रुक। जगह, तू क्या कह रहा है तू जानता भी है? झूठ बोला तो इसकी सजा बहुत बड़ी होगी, समझे तुम? मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 2 दिन पहले मंदिर के गहने सुरेश और मैंने मिलकर चोरी किए थे। फिर गांव वालों ने पीछा किया तो सुरेश डर के गहनों से भरी थैली अपने कुएं में फेंक दिया। झूठ झूठ बोल रहा है, ये सब झूठ बोल रहा है। इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगा ना कि मेरा नाम लेना भूल जाएगा। मोरल साहब, कल रात सुरेश ने मुझे इस कुएं में उतारकर वो थैली निकालने के लिए कहा, पर आपकी आवाज सुनते ही उसने पुल्ली की रस्सी छोड़ दी और मैं कुएं के अंदर गिर गया। हाँ, कल रात सुरेश को मैंने कुएं के पुली को पकड़ते हुए देखा था। सुरेश, तूने ये काम किया है? पापा, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप उसकी बात में विश्वास मत कीजिए। सुरेश, तू मेरा बेटा होकर इतना नीचे गिर गया। तेरे इस लालच की वजह से एक इंसान आज मर जाता, और तू तब एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। पिताजी, अब आप थोड़ा शांत हो जाओ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे शांत नहीं होना है। उसकी बदतमीजी में बहुत सह चुका हूँ। मंदिर के गहने चोरी और जगह को झूठ में फंसाने के इल्जाम में मैं तुझे अपनी सारी चाल और अचाल संपत्ति से बेदखल करता हूँ और इस गांव से भी निकालता हूँ। आज ही तुम इस गांव को छोड़ के कहीं दूर चले जाओगे, समझे तुम? पापा, इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं आपका बेटा हूँ पापा। इसीलिए तो सबको कहता हूँ कि मेरे पास सबके लिए समान न्याय है, चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। मेरे आंखों के सामने से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ।